नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल हम लोग स्टार्ट किए थे घातांक एवं करड़ी। तो घातांक एवं करड़ी में हम लोग जो बेसिक रूल था कल उसको सीखे थे, उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस भी किए थे। 2 4 6 क्वेश्चन जो भी था वो प्रैक्टिस किए थे। चलिए आज हम करेंगे क्या, घातांक एवं करड़ी की संक्रियाएँ। संक्रियाओं का मतलब योग, अंतर, गुणा, भाग, ये सब चीज़ें आज हम कड़ी में करके देखेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ें हम लिखे हैं, पहले आप इसके बारे में जान लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसी चीज़ें हैं, एक घातांक और करड़ी का ही क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिए, कहीं कुछ याद आ रहा है, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं इसको। लास्ट क्लास में भी, मतलब लास्ट क्लास मतलब लास्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल में, तो इसको भी हम पढ़ाए थे। यानी करड़ी यानी कि जो कहे थे सतत वर्गों का वर्गमूल। तो कुछ ऐसे मतलब क्वेश्चन थे जो अनंत तक जा रहे थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो एक निश्चित संख्या तक ही जा रहे थे। कुछ में प्लस यानी योग या अंतर था, किसी में सीधे सीधे गुणा था। यानी ऐसे क्वेश्चन जो थे, देखिए एक क्वेश्चन करड़ी के भी हैं, वर्ग और वर्गमूल के हैं। तो दिक्कत ये हो ना कि इन सब में केवल करड़ी घात 2 है, यानी 1/2, यानी वर्गमूल में ही सब हैं। इसलिए हम इसको वर्ग और वर्गमूल में ही करवा दिए थे। अगर इसको कड़ी में भी करवाएं तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों में रखा जा सकता है। ये ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि देखिए घातांक और कड़ी का मतलब जनरल रूप हो जाता है, ठीक है, और वर्ग और वर्गमूल का मतलब एक स्पेशल फॉर्म हो जाता है घातांक और कड़ी का। तो बस वही बात है, वहाँ एक स्पेशल फॉर्म ही हमको दिख रहा है क्योंकि ये भी कड़ी घात 2 ही है। यानी कह सकते किसी की पावर 1/2 है। यानी सबका वर्गमूल ही निकालना है। किसी में लगातार प्लस है जो अनंत तक जा रहा है, किसी में गुणा है अनंत तक जा रहा है, कोई निश्चित संख्या तक ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन सबका वर्गमूल ही है। तो हम क्या किए थे, इसको हम वर्गमूल में ही करवा दिए थे। ठीक है, तो अभी अगर कुछ जो लोग नहीं देखे हैं उसको, तो आप उसको देख लीजिए। उसका नाम था सतत वर्गों का वर्गमूल। ठीक है, तो इस टॉपिक पे मतलब वीडियो बन चुकी है, अगर नहीं देखे तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहे हैं, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। बाकी मैथ की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब इसमें कोई ये ना कहेगा कि सर इसमें तो ये करवा ही नहीं आप। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, तो फिर वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट करवाने कोई मतलब नहीं है। आप बता दिए, आप वहाँ से देख लीजिए। वर्ग और वर्गमूल में सतत वर्गों का वर्गमूल एक टॉपिक है, उस पर हम सब करवाएं ये सब। ठीक है, यानी इसलिए हमको दिखा दें क्योंकि हम छोड़ देते हैं बिना बताए ही आपको। तो काफ़ी लोग सोचते हैं ये वाला क्वेश्चन तो रह ही गया, नहीं, इसको हम करवा चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। बाकी आज हम कुछ नया करेंगे इसमें जो घातांक एवं कड़ी वाला है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है, देखिए घातांक एवं कड़ी की संक्रियाएं। तो पहला हम क्या लिखेंगे, पहला हमारा है घातांक एवं कड़ी में योग व अंतर। घातांक एवं कड़ी में योग और अंतर। चलिए ये चीज़ें हो गई। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए, किसी भी कड़ी वाले का योग और अंतर तभी होगा जब कड़ी की घात समान होगी। आप सुनिए, किसी भी कड़ी में योग या व अंतर तभी हो सकता है जब कड़ी की घात समान हो और साथ ही साथ यानी उसका मान भी समान हो। मान का मतलब जो आधार हो, मतलब जो कड़ी के अंतर्गत जो संख्या हो वो भी समान हो। ठीक है, ऐसी कंडीशन में यानी गुणांक अलग अलग हो सकता है। ये सब चीज़ें हम समझा रहे हैं, गुणांक क्या होता है, कड़ी घात क्या होती है। कड़ी घात तो खैर आप लोग कल जान ही लिए, बाकी जो 1 2 पॉइंट है उस भी समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप इतना जानिए कि अगर किसी भी कड़ी की या में हमको योग या अंतर करना हो तो सबसे पहले हमको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि सभी की कड़ी की घात समान हो। इसके बाद जो कड़ी के अंदर संख्या यानी जो आधार है वो भी समान होना चाहिए, तभी हम उसमें संक्रिया योग या अंतर की कर सकते हैं। चलिए जैसे कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे कह दें कि 6√3, देखिए अब ये 6 जो है ना इसके अंतर्गत नहीं है, अभी आप समझा रहे हैं आपको। चलिए जैसे क्या है, 6√3 + 9√3। देखिए अब इसमें हम आपको क्या समझाएंगे, सबसे पहले आप इस फॉर्म को जानिए। अगर हम कह रहे हैं a√b, ठीक है, a रूट अगर b की हम बात कर रहे हैं तो आप इसमें समझिए क्या क्या पद हैं। पद मतलब देखिए a है, ये क्या है, गुणांक है, गुणांक है। ठीक है, ये क्या गुणांक है। अगर हम यहाँ कड़ी की यहाँ 3 लिख दें, ध्यान से देखिए यहाँ 3 है, तो ये जान लिए। अब ये जो 3 है ना, ये क्या है, कड़ी की घात है,
कड़ी की घात बराबर 3, गुणांक बराबर ए। और ये अंदर की संख्या यानी कड़ीगत संख्या, जो कड़ी के अंदर की संख्या यानी अंतर्गत जो है कड़ी के अंतर्गत या कड़ीगत संख्या हम बोल सकते हैं, वो आधार है, आधार बराबर बी। चलिए अब इसका पूरा मतलब आप समझ लिए क्या है। ये जो आगे दिया रहता है यानी कड़ी से बाहर जो दिया रहता है वो गुणांक होता है, ठीक है। ये इन दोनों में अलग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो कड़ीगत संख्या है यानी आधार है, वो देखिए ये अंदर वाली संख्या को आधार बोलते हैं, और जो अंदर यानी कि कड़ी के मुंह के अंदर जो रहता है उसको हम कड़ी की घात बोलते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए, कड़ी की घात क्या होती, गुणांक क्या होता, कड़ीगत संख्या क्या होती। ये 3 चीज़ें आप समझ गए, हमको ये समझाना था। चलिए इसके बाद यहाँ हम बातें करेंगे सब। देखिए अब देखिए हमारा स्टेटमेंट क्या था, योग और अंतर में हम बोले थे योग और अंतर तभी हो सकता है जब कड़ीगत संख्या और उसके बाद कड़ी की घात दोनों समान हो। देखिए इसमें कड़ीगत संख्या 3 है, ये भी 3 है, कड़ी घात कितनी है 1/2 है। देखिए यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यानी जब कड़ी के अंदर कोई संख्या नहीं रहती है, इसका मतलब मान लिया जाता है कड़ी घात 1/2 है, या कह सकते हो वर्गमूल में दिखाया गया, ठीक है। यानी अब देखिए गुणांक इसका 6 है, इसका गुणांक 9 है, तो गुणांक अंतर हो सकता है। अब इस चीज़ को आप समझ लीजिए, यानी कड़ी में योग और अंतर तभी होगा जब कड़ीगत संख्या समान हो और कड़ी की घात समान हो। गुणांक अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना सब करना आपको। चलिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब आप लोग ज़्यादा समझ जाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 5√2 + 3√2। अब देखिए 5 बाहर है, 3 भी बाहर, यानी कड़ी घात से बाहर हो चीज़ें, ठीक है, आपको बताए थे। और ऐसी कंडीशन में जब ये दोनों चीज़ें हमको कंडीशन मिल जाती है, यानी कड़ी की घात समान और कड़ीगत संख्या समान मिल जाती है, तो हमारा सामान्य बीजगणितीय रूप में जो संक्रियाएं होती हैं बस उसी तरह जोड़ घटाने की संक्रियाएं होंगी। जैसे अगर हम आपसे कह दें 3x + 2x = आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 5x, यानी इनके गुणांकों का योग हो जाता है, बाकी जो संख्या रहती है वो तो रहती है। यानी वही बात है, यहाँ भी वही होगा, उनके गुणांकों में सारी संक्रियाएं होंगी, बाकी अंदर की संख्या सेम वही बगल में आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 3x + 2x तो बराबर 5x हो जाता है, तो 5x मतलब इनके गुणांकों का योग हुआ, बाकी जो संख्या अंदर की वो साथ में आ जाती है। बस यही चीज़ इसमें भी करना। आप देखिए इसमें क्या है, 5 है और 3 है, 5 3 8, 8 अंदर कड़ी में 2 रहेगा ही, बस ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन है। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन जैसे क्या है, कड़ी 5 + 2 कड़ी 5 3 कड़ी 5, 2 कड़ी 5 + 3 कड़ी 5। चलिए अब देखिए इसमें भी कड़ीगत संख्या सब में समान है, कड़ी घात भी समान है। आप सीधे इसके गुणांकों को जोड़ लीजिए, आप गुणांकों को जोड़ लीजिए, कितना 1 2 यानी 3 3 6, यानी हो गया 6 कड़ी में 5। देखिए इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, 3 3 2 5 1 6, 6 कड़ी में 5, ये हो गया। ये था दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये पहला है। चलिए और क्वेश्चन हम कर रहे हैं, देखिए इसे हम कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद संख्या है 7 कड़ी में 19, 7 कड़ी में 19 माइनस फिर 5 कड़ी में 19 है, 5 कड़ी में 19 है। देखिए इसमें क्या है, कड़ीगत संख्या समान है, कड़ी घात समान है, यानी इसके गुणांकों में ही संक्रियाएं होंगी। यानी कि यहाँ अब देख रहे हैं चिन्ह किसका है, घटाने का, यानी ऋण का चिन्ह है, तो हम सीधे सीधे गुणांक को घटा देंगे। 7 में से 5 जाएगा 2, 2 कड़ी में 19, बस इसका आंसर ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसको मिटा लें, शायद अगला क्वेश्चन कुछ लंबा हो जाए। देखिए ये सब जोड़ और घटाने की संक्रियाएं इतनी सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप बीजगणितीय योग को जानते हैं तो ये देखिए कुछ नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कड़ीगत संख्या समान हो और कड़ी घात समान हो तभी संक्रियाएं संभव है, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कड़ी में 32 माइनस कड़ी में 128, फिर इसके बाद है प्लस कड़ी में 50। चलिए इसको ध्यान रखिए। अब देखिए आपको एक चीज़ हम समझा रहे हैं, थोड़ा समझिए इसको, क्योंकि अगर एक चीज़ समझ जाएंगे आगे भी अच्छा रहेगा। अगर ऐसी संक्रियाएं मतलब ऐसे चित्र दिए रहें, यानी कि जो अभाज्य संख्या ना हो, अभाज्य संख्या आप जान रहे हैं, अभाज्य अभाज्य अब आपको नहीं बताना पड़ेगा, वहाँ ज़्यादातर अभाज्य थी, ठीक है। अगर अभाज्य संख्या कड़ीगत ना हो तो आप उस कड़ी के गुणनखंड ऐसे करिए कि ये कोशिश करिए उसमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिले आपको, ठीक है।
जैसे आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या हो सकती हैं, जैसे हो सकती हैं 4, 9, 16, इस तरह की पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, यानी कि आप गुणनखंड को इस तरह से जोड़िए कि आप कोशिश करिए कि अधिकतम से अधिकतम आपको उसमें पूर्ण वर्ग संख्याएं मिलें। ठीक है, चलिए हम जैसे आपको दिखा रहे हैं, अगर हम बात करें 32 को, तो 32 को हम कैसे तोड़ेंगे पूर्ण वर्ग मिल सकता है। तो आप तोड़ सकते हैं 8 गुणे 4 तो भी तोड़ सकते हैं, 16 गुणे 2 तो भी तोड़ सकते हैं। तो आप कोशिश करिए, अगर 8 गुणे 4 है तो ये भी ऐसा नहीं, ये भी है, फिर आप 4 को फिर 4 गुणे 2 करेंगे तो फिर 8 आ ही जाएगा, तो क्या मतलब है। तो आप मतलब अधिकतम जो है वर्ग है उसको तोड़िए। देखिए 16 को हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 गुणे 2, ये चीज़ आप जान सकते हैं ना, 16 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसके बाद अब देखिए 128 का है, 128 कैसे तोड़ सकते हैं, 64 गुणे 2, 64 दूनी 128 ना, तो आप इसको कर सकते हैं 64 गुणे 2। चलिए इस ये हो गया प्लस 50 क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 2। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ एक ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप इस कंडीशन तोड़ेंगे कि आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं अंदर मिल जाएं। और दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है, अगर हो सके तो कड़ीगत संख्याओं को समान कर लीजिए, चाहे जैसे करके उनको कड़ीगत संख्याओं को समान कर लीजिए, तभी संक्रियाएं हो पाएंगी। क्योंकि आपको पता है कि संक्रिया होने के लिए कड़ीगत संख्या समान होनी चाहिए और साथ ही कड़ी घात समान होनी चाहिए। यहाँ तो कड़ी घात समान तो है ही, कड़ी घात को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम देख रहे थे कड़ीगत संख्याएं समान नहीं है तो संक्रिया हम कर नहीं सकते। संक्रिया करने के लिए हमको कड़ीगत संख्या समान करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ें ऐसे फॉर्म में कि ये कम से कम हमको पूर्ण वर्ग मिल सके। तो हम पूर्ण वर्ग मिले या संयोग से हमारा कड़ीगत अंदर भी सबका 2 2 2 मिलता गया। चलिए अब बात करते हैं, अब इसको क्या लिख सकते हैं, आपको पता है अभी एक रूल हम बताए थे, जैसे वहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अगर हम कहे थे a गुणे b की पावर m है, ठीक है, तो आप इसको क्या किए थे, a की पावर m इंटू बी की पावर m किए थे। ठीक है, अगर m की जगह यही अगर m को मान 1/2 हो जाए तो कोई दिक्कत, बस वही चीज़ यहाँ पर भी है, देख लीजिए कुछ भी नहीं चेंज है। अगर m बराबर 1/2 है, 1/2 देखिए वो चीज़ें आपको ध्यान आनी चाहिए। आपसे हम कहे भी थे कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में आइएगा तो उस रूल को अच्छे से देख लीजिएगा, वो सब रूल अप्लाई होंगे। अब वो हमेशा याद दिलाएं आपको या ना दिलाएं, लेकिन वो ही रूल कहीं ना कहीं यहाँ अप्लाई होंगे। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप देख लीजिएगा। अगर a इंटू बी होल ब्रैकेट अगर कोई पावर है तो अलग अलग गुणनखंड को हमको इस तरह से करके लिख सकते हैं। तब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए एक हम डिटेल में बता रहे हैं, बाकी हम शार्ट करेंगे। जैसे इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 16 गुणे कड़ी में 2, इस तरह हम लिख सकते हैं, माइनस इसके बाद इसको कर सकते हैं कड़ी में 64 गुणे कड़ी में 2, ठीक है, प्लस कड़ी में 25 गुणे कड़ी में 2। देखिए क्या हम लिख दिए, इस रूल से लिख दिए, a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो पावर मतलब यहाँ पावर 1/2 हम कर सकते हैं, इसको पावर 1/2 से कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम क्यों वही लिखें जब हमको बाद में इसे करना है। तो आप समझ लीजिए पावर 1/2 होती है वर्गमूल की, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कड़ी में 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, माइनस इसका मान 8 8 64, 8 कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक कड़ी से बाहर है 8, ठीक ध्यान रखिएगा। इसका बाद इसका मान आ जाएगा 5, 5 कड़ी में 2, ठीक है। अब देखिए अब कड़ीगत संख्याएं समान है, कड़ी घात समान, आप संक्रिया करिए, 5 और 4 9, और 9 में से 1 जाएगा, मतलब 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, यानी सीधे सीधे इसका आंसर आएगा कड़ी में 2। ठीक, इस तरह से आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कड़ी में 324 फिर धन कड़ी घात 3 है। देखिए अब कड़ी घात हम इसके ऊपर अंदर लिख रहे हैं ना, कड़ी में 1728। चलिए अब देखिए, अब सबसे यहाँ दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ ये आ रही दिक्कत कि कड़ीगत संख्या भी समान नहीं है और कड़ी की घात भी समान नहीं है। चलिए आप कोशिश करिए कुछ से मिल रहा है, क्योंकि अब कड़ी में दिया है, कड़ी घात जो भी दिया हो, सबसे पहले हमारा ये रहता कि हम उसको सॉल्व कर ले, अगर एकदम पूर्णांक मिल ही जा रहा था हमको कोई दिक्कत ही नहीं, फिर नॉर्मल जोड़ घटाना हम कर लेंगे। चलिए आपको पता है एक 324 है और एक कड़ी में है, यानी कड़ी मतलब वर्गमूल है, तो 324 और किसका वर्गमूल हो सकता है, मतलब किसका वर्ग होता है, 18 का, यानी 324 का वर्ग जो है, 324 का वर्गमूल जो है 18 होगा, 18 धन आपको पता 1728 से किसका घनमूल है, क्योंकि यहाँ देखिए कड़ी घात 3 है और कड़ी घात 3 मतलब आपको घनमूल निकालना है। आपको पता है 1728, तो किस चीज़ का हम 3 बार लगातार गुणा करेंगे, 8 आता है, आपको पता है 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 का अगर गुणा हम 3 बार कर रहे हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2
दो दूनी 4 दूनी 8, कहीं ना कहीं एक इकाई का अंक 8 मिलेगा अगर इसके इकाई का अंक 2 हो। देखिए वो सब चीज़ें यहाँ काम आएंगी आपको, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, 2 तो होगा नहीं, 12 वाला पकड़िए। तो 12 बार ही 144, 144 के अगर हम 12 में फिर गुणा कर रहे हैं, 288 फिर 144, ठीक है। इसको जोड़िए 8, 8 4 12, 4 2 6 1 7 17, यानी 1728 आ गया। कहने का मतलब किसका आया था, 12 का क्यूब 1728, यानी 1728 का क्यूब रूट यानी घनमूल आ जाएगा यहाँ 12। 18 12 कितना हो जाएगा, 30। ये हो गया आंसर। बस इस तरह से आपको सोच सोच निकालना है। देखिए अभी आपको हम डिटेल इतना क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि आप सोचिए, बाकी जब आप करेंगे तो अपने आप चाहे जितने शार्ट से कर सकते हैं, लेकिन अभी हम समझा रहे हैं बस ताकि आप लोग समझ जाइए क्या सोच के हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। बाकी सवाल तो मुश्किल से 3-4 मतलब वो 8-10 सेकंड का है, बस इतना ही है। बाकी सोचना भी ज़रूरी है ना, बिना सोचे कैसे आप लगाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, देखिए ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं इस टाइप का, अभी इसके पहले लिख के शुरू में वही लिखे थे, लेकिन फिर भी एक हम बता दे रहे हैं। जैसे 248 प्लस फिर कड़ीम कितना है 52 प्लस कड़ीम कितना है 144। चलिए ऐसे क्वेश्चन आपको हम बताए थे कि आप अंदर से स्टार्ट करिए, अंदर से स्टार्ट करते हुए बढ़िए बाहर की तरफ। चलिए क्या है 248 प्लस कड़ीम 52, तो ऐसे होगा, ठीक है। देखिए एक कड़ी में 144 का मान क्या है, कड़ी में 144 मतलब 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर ही तो 144 होता है ना। तो कड़ी में 144 मतलब यहाँ इसकी जगह हम प्लस 12 लिख सकते हैं, प्लस तो है ही, जगह 12 लिख दिए। चलिए अब आप आगे करिए, 248 प्लस इसका मान क्या हो जाएगा 2 2 4, इसके बाद कितना हो जाएगा 6, यानी 52 और 52 12 का मान 64। आपको पता 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है ना, 8 8 64। कोई बात नहीं, आप फिर इसको ऐड करिए 248 प्लस 8। अब आप इसको जब ऐड करेंगे 8 8 16 5 2, यानी 256, और 256 किसका स्क्वायर है 16 का, यानी किसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 16। चलिए इस तरह देखिए क्वेश्चन इतना सिंपल है। चलिए एक आध क्वेश्चन और इस पर हम करते हैं। देखिए वैसे तो हम रूल बता दिए, तो आप लोगों की जिम्मेदारी आपकी है, आप लोग क्वेश्चन करिए, लेकिन फिर भी चलिए हम कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, ताकि अगर जैसे कोई एकदम ना किया हो तो कम से कम वो भी आइडिया उसको मिल जाए कैसे करते हैं। लेकिन देखिए आप लोग अपने मन से मैक्सिमम क्वेश्चन करिए, क्योंकि देखिए इतने सारे क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन हैं, हम ऐसे लगवाते रहेंगे, लगवाने का मतलब एक क्लास लंबी होती जाएगी। आप अपने मन से करिए, कुछ क्वेश्चन में दम तो है नहीं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके दिखा दे रहे हैं, आपको आइडिया मिल जाए कहीं कहीं, जैसे कोई नहीं सोच पा रहा तो आप उसको भी वो सोच ले। लेकिन आप अपने मन से करिए क्वेश्चन, कहीं से भी कोई से बुक से करिए, बस क्वेश्चन करिए। जितना करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ हाँ ठीक ये हो रहा हमसे। चलिए क्वेश्चन है कड़ी में 8 माइनस कड़ी में 4, फिर क्या है माइनस कड़ी में 2। चलिए देखिए यहाँ पर कड़ी घात सबकी सेम है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है कड़ी का संख्या सेम नहीं है, तो कड़ी का संख्या सेम करनी है। तो आपको पता है कड़ी में 8 है, यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, आपसे बताया ना। ऐसी कंडीशन में आप कोशिश करिए कोई स्क्वायर हो जो पूर्ण स्क्वायर हो उसमें तोड़िए। तो देखिए 4 गुणे 2 कर सकते हैं, यानी 4 का मान हो जाएगा 2, क्योंकि कड़ी से बाहर आएगा। देखिए ये तो अंदर ही है ना, 4 गुणे 2 तो अंदर ही रहेगा, तो कड़ी में अगर 4 रहेगा तो बाहर लाएंगे उसको 2 हो जाएगा ना, तो वही चीज़ 2 कड़ी में 2। देखिए अभी हम आपसे कहे थे ना, अब हम डिटेल में नहीं लिखेंगे, हम सीधे सीधे करेंगे। अब देखिए अब कड़ी में 4 का मान 2 होता आपको पता है, चलिए एक कड़ी में 2 का मान है ही, ठीक, ये सब चीज़ें हो गई। अब देखिए 2 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2, इसमें से अगर इसको हटाएंगे आएगा सिर्फ कड़ी में 2, और यहाँ पर माइनस 2 है ही, यही इसका आंसर हो जाएगा, कड़ी में 2 माइनस 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये हो गया हमारा योग और अंतर वाला। चलिए हम थोड़ी बात करते हैं गुणा और भाग की। गुणा और भाग, तो यहाँ है कड़ी में घातांक एवं कड़ी में गुणा और भाग। चलिए ये हमारा हो गया घातांक और कड़ी में गुणा और भाग। तो आप सीख लिए कि योग और अंतर कैसे करते हैं। सीधा सा रूल जानिए आप कि योग और अंतर करने के लिए 2 ही नियम हमको देखने हैं। सबसे पहले कड़ी घात संख्या समान होनी चाहिए और दूसरी कड़ी की घात समान होनी चाहिए। इसके बाद गुणांक कुछ भी हो, गुणांक में ही संक्रियाएँ होती हैं बीजगणितीय की तरह, यानी बीजगणितीय नियम जैसा होता है उसी जैसा यहाँ भी होता है। चलिए हम बात करते हैं घातांक और कड़ी में गुणा और भाग की। तो कल हम लोग मैक्सिमम जो रूल्स पढ़े थे उसमें गुणा और भाग बहुत ज़्यादा थी,
आप देख रहे हैं तो गुणा में घातें जुड़ रही थी, ठीक है। गुणा में अगर आधार समान हो घातें जुड़ जा रही थी, तो ऐसे ही कुछ इसमें भी होगा, ठीक है। इसमें करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जो कड़ी की घात है, ठीक है, कड़ी घात समान होनी चाहिए। कड़ी का संख्या कुछ भी हो उससे नहीं हमको मतलब है, कड़ी की घात समान होनी चाहिए, तभी इसमें संक्रिया हो पाएगी। चलिए जैसे अगर हम बात करते हैं, सोचिए अब एक बार देखिए आप, अगर हम यहाँ लिख रहे हैं कड़ी में 5 और यहाँ गुणे कड़ी में 3, आप क्या इसका संक्रिया हो सकता है? क्यों, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए ये है दोनों की कड़ी घात समान है, ठीक है, कड़ी घात समान है। आपको हम बता दिए इसमें कड़ी की घात समान होना जरूरी है, ठीक है, कड़ी घात संख्या का समान होना जरूरी नहीं है। इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कड़ी की घात आपको समान पानी है, इसके बाद जो संक्रिया है सीधे सीधे आप गुणा करिए या भाग करिए। और सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए, अगर ये कड़ी की घात समान है यानी तो आप जान लीजिए जो कड़ी घात दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है, यानी कि एक ही कड़ी घात दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, बाकी इनका आपस में संक्रिया समान रूल से होगा। जैसे अगर हम बात करें कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3 की बात हम कर रहे हैं, तो देखिए एक कड़ी में जो कड़ी है ये दोनों को काम आ जाएगी, ठीक है, ये हो गई कड़ी। इसके बाद समान रूल क्या है, 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 मतलब 15, बस। अगर यही हम कर दिए होते कड़ी में 10 भागे कड़ी में 5, ठीक है, तो देखिए एक कड़ी दोनों के लिए, क्योंकि कड़ी घात अगर समान है तो एक कड़ी दोनों के लिए काम कर जाएगी, बाकी इसका समान रूल चलेगा। यानी सामान्य मतलब जो इसमें होता है वही वाला, यानी 10/5 कह सकते हैं, कड़ी में 2 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह ही आपको देखना है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। इसको आप देखिए, अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं देखना है आपको, बस इतना देखना है कड़ी की घात अगर समान है तो संक्रियाएँ होंगी, और इसके बाद संक्रियाएँ वही होंगी। अगर कड़ी घात समान है, जो कड़ी की घात होगी वो दोनों पे आ जाएगी, इसके बाद संक्रियाएँ सामान्य रूल से होंगी, अंगगणितीय वाले से। जैसे आप सीधे सीधे गुणा करते थे या भाग करते थे, बस सेम वही करना है, बाकी जो कड़ी की घात रहेगी वो उसको ऊपर लगा देना है, बस इतना करना है आपको। चलिए कुछ क्वेश्चन जैसे हम कर रहे हैं, क्या है, कड़ी घात मतलब कड़ी में 5 है, कड़ी में 3 है, गुणे कड़ी में 7 है। चलिए देखिए, अब इसमें आपको क्या देखना है, कड़ी की घात देखना है ना। ये देखिए कड़ी घात समान, ये भी कड़ी घात समान, ये भी कड़ी घात समान, तो आपको बताएं ऐसी कंडीशन में कड़ी घात एक ही हो जाती है सबके ऊपर। इसके बाद जो समान रूल से हम करते हैं अंगगणितीय वही करते हैं, यानी 5 गुणे 3 गुणे 7 बराबर 5 3 15, 15 7 105, बस हो गया ये आंसर, कुछ नहीं करना, ठीक। देखिए ये हो गया। चलिए हम करते हैं, क्या है, कड़ी में 350 माई भागे कड़ी में 10, ये है। तो आपको बताए हैं, आपको चेक करना कड़ी घात दोनों में बराबर है, इसके बाद दोनों में एक ही घात आएगी, फिर समान रूल यानी 350 में हम 10 से भाग करेंगे, सीधे सीधे आएगा कड़ी में 35, बस ये है, कुछ नहीं। देखिए इतना सिंपल इसमें है। चलिए कुछ और चीज़ें हम करते हैं। जैसे है कड़ी में 625, फिर गुणे 14 गुणे 11 बटे यहाँ 11 कड़ी में 25, फिर कड़ी में 196। चलिए कड़ी में 196, इस चीज़ें हमारे पास है। देखिए आपको पता है कि कड़ी संक्रियाएँ तभी होंगी यानी गुणा भाग की जब कड़ी की घात समान होगी, वो तो ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ चीज़ें कड़ी की घात में हैं, यानी कुछ चीज़ें पूर्णांक में हैं, यानी अलग हैं, कड़ी से कोई लेना देना तक नहीं है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि सारी संख्याएं एक ही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। तो आप जान रहे हैं हमारे पास जब ये शुद्ध हमको मिली है, तो इनको उस कड़ी में हमको क्यों ले जाना है, बल्कि कड़ी वाले को हमको शुद्ध में लाना है। तो आप देखिए क्या इससे कुछ हमको मिल रहा है, तो आपको पता है इसका मतलब क्या है। कड़ी में 625 का मतलब है 625 का वर्गमूल, और 625 का वर्गमूल आपको पता है 25 का होता है स्क्वायर 625, यानी 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25, यानी इसके जगह पे हम लिख सकते हैं अब क्या 25। चलिए एक चीज़ ये तो फाइनल होगा इसका। फिर 14 गुणे 11 तो हम ऐसे लिख लेंगे। चलिए नीचे आते हैं, 11 तो हम ऐसे उतारेंगे। इसके बाद कड़ी में 25 का मतलब 25 का वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल मतलब 5, 5 गुणे और 196, कड़ी में 196 का मतलब 14 का जो है स्क्वायर होता है 196, यानी 196 का वर्गमूल हो जाएगा 14। चलिए देखिए 14 से 14 कटा, 11 से 11 कटा, अब बचा 5, 5 से 5 काटेंगे, 5 25 25 बराबर 5, आंसर इसका आ जाएगा। बस
देखिए बहुत एक टफ नहीं है, बस आप आराम से पेशेंस रख के सॉल्व करिए स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी नहीं इसमें है, बहुत सिंपल सिंपल है। चलिए आगे हम करते हैं कुछ। क्या है, कड़ी में 72 माइनस कड़ी में 18 और सभी में भाग हो रही कड़ी में 12 से। ठीक है, देखिए चलिए थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ठीक है मतलब कुछ नहीं, सब सिंपल है, कुछ ठीक उप नहीं, क्या ठीक है, सब आसान ही क्वेश्चन है। चलिए देखिए आप, अब आपको हम बताए थे ऐसी कंडीशन आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि हमको सबसे पहले इनको ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिससे हमको अंदर पूर्ण वर्ग मिल जाए कोई ना कोई। तो आप देख रहे हैं किसी में मिल रहा है 72 है, तो 36 गुना 72, 36 तो है ना पूर्ण वर्ग। चलिए 18 है, 9 दूनी 18, 9 भी पूर्ण वर्ग है, तो दिक्कत क्या, आप तोड़िए आप इसको। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कड़ी में 36 गुणे 2, ये हो गया, फिर माइनस कड़ी में 9 गुणे 2। ठीक है, ये पूरे के भाग हम किए हैं 12, 12 में भी आप 4 3 12, कड़ी में 4 गुणे 3। ठीक है, चलिए इनको आप अलग करिए। तो आपको पता है कड़ी में 36 का मान होता है 6, तो आप इसे सीधे सीधे बाहर कर लेंगे, 6 कड़ी में 2 माइनस, और कड़ी में 9 का मान होता है 3, तो आप 3 बाहर कर लेंगे, 2 अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया इसके बाहर। इसका मान कड़ी में 4 का मान होता है 2 और कड़ी में 3 वैसे रहेगा। ठीक है, चलिए आप इसको सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, अब लिखने का क्या मतलब, कुछ बचा ही नहीं इसके पास। अब आप इसे सीधे किससे भाग करेंगे, क्योंकि देखिए ये इनका आपस में घट जाएंगी। क्यों घट जाएंगी, क्योंकि इनकी कड़ी घात समान है और कड़ी का संख्या भी समान है, दोनों आपस में घट जाएंगे। यानी 6 में से अगर 3 घटाएंगे तो आएगा नहीं, हाँ ठीक है, ठीक, कड़ी का संख्या भी समान है, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 3, यानी 3 कड़ी में 2, अब बाहर कितना है 2 कड़ी में 3। अब देखिए क्या ये कट जाएंगे आपस में, देखिए आप कैसे कटेंगे, क्योंकि देखिए हमको अब ये भाग वाली चीज़ देखिए, ध्यान से देखिए, ये भाग वाली चीज़ है। भाग में आपको सिर्फ देखना था कि कड़ी की घात समान हो। अब देख रहे हैं कड़ी की घात समान है, यहाँ अंदर 3 है, 2√3, ठीक है, ये 3 है। ठीक है, कड़ी की घात समान है तो ये तो हमारा भाग हो ही जाएगा, लेकिन इनका गुणांक भी है ना, तो कोई बात नहीं, इनका गुणांक बाहर से गुणा करिए आप, गुणे, इसके बाद इसको लिख सकते हैं कड़ी में 2/3। देखिए ये कोई गलती नहीं होगी इसमें। ठीक है, यानी गुणांक का अलग आप अपना कर लीजिए भाग, बाकी कड़ी 2/3, यानी क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी कड़ी घात समान है, और भाग या गुणा में आप सिर्फ कड़ी की घात देखते हैं, बाकी समान नियम चलता है। यानी 2 में हम 3 से भाग कर दें कड़ी के अंदर लिख के, बाकी 3 और भागे 2 बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बस सिंपल सा चीज़ है। अगर आप और भी काटना चाहें तो और भी चीज़ें कट सकती हैं, जैसे आप क्या कर सकते हैं, तो 3 को आप लिख सकते हैं क्या, 3 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। ठीक है, इस 3 की बात कर रहे हैं, इस 2 की बात कर रहे हैं, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब बाहर इधर देखिए, बाहर कितना था, कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3 था ही। ठीक है, 2 से 2 काटिए, 3 से 3 काटिए। ठीक है, फिर आपका निकल के आएगा कितना, आएगा कड़ी में 3 बटे कड़ी में 2, बस ये चीज़ें निकल के आएंगी। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते, कोई थोड़ी ना, देखिए यहाँ कड़ी में 2 आ जाएगा, यहाँ कड़ी में 3 हो जाएगा, बस कुछ नहीं, कड़ी में 3 बटे कड़ी में 2 हो गया, इतना सिंपल सा है। चलिए अब थोड़ा सा हम कुछ अलग करेंगे, अलग मतलब ये चीज़ें हो गई, यानी योग पे हो गया, अंतर पे हो गया, गुणा पे हो गया, भाग पे हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग जान गए, और आप देखिए अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जोड़ घटाने या गुणा भाग में, तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए। अब हम करेंगे संयुग्मी वाला। ठीक है, संयुग्मी वाला, संयोग मतलब आप समझिए, देखिए क्या होता है, जब जैसे कोई संख्या, चलिए हम थोड़ा सा लिख दें तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर यक्स बटे ए प्लस बी है, ठीक है, ये चलिए कड़ी भी हम इसको कर दे रहे हैं। अगर हम ये इस तरह से लिख दिए हैं तो संयोगी का मतलब होता है जो हर में संख्या रहती है, यानी 2 पद में है, देखिए एक पद है एक पद है, इनके बीच कोई चिन्ह है, तो हम इसका चिन्ह विपरीत लिखे ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर है a प्लस बी, यानी a प्लस रूट बी है, इसका संयोगी हो जाएगा a माइनस रूट बी हो जाएगा। अगर देखिए इसका हम ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों से गुणा समान संख्या रहेगी तो उसका मान 1 हो जाता है, 1 का किसी में गुणा कर सकते हैं, ये चीज़ आप जानते हैं। चलिए ऐसा करते हैं क्यों हैं, करते हैं इसलिए हैं क्योंकि अगर हम देखिए, आप अपने मन से देखिए, ए धन रूट बी है, अगर इसी में हम गुणा कर दें ए ऋण रूट बी का,
तो क्या हो जाएगा ए मिलके ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस देखिए ये क्या नियम हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब बी की जगह पे भले रूट बी है वो बात अलग है, लेकिन फॉर्म तो सेम है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बी के यहाँ रूट बी है तो कोई बात नहीं, आप उसी का स्क्वायर करिए, तो इसका मान होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ बी का मतलब रूट बी है, रूट बी का स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। अब देखिए ये घट नहीं रहा अलग बात है, लेकिन जब अंगड़ती कोई अंक होगा वो तो घटेगा ना, बस यही हमको करना रहता है कि कभी कभी ये होता है नीचे घट के एक भी आ जाता है। तो कहने का मतलब हमको जो हर में सिंपलेस्ट फॉर्म लाना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बनाते हैं, और ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर का रूप तभी बनेगा जब नीचे होगा जितना उससे अपोजिट साइन वाला हम गुणा कर देंगे, तो हो जाकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बन जाएगा और नीचे सरलतम रूप आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, संयोग भी कहते हैं। संयोग का मतलब बस हर वाला आपको साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करके हर को सरलतम रूप में लाना, ये होता है संयोग में। चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, 3/2 प्लस रूट 3। चलिए ये हमारे पास देखिए, अभी हम आपको बीजगणितीय रूप लेकर समझाए थे, अब देखिए अंगड़ती आ गया, अंगड़ती में तो घटेगा ही ना। चलिए अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो नीचे हर है, हर को हमको सरलतम रूप में लाना है। सरलतम रूप में लाने के कई तरीका होता है कि आप इसको इसके संयुग्म से ऊपर नीचे गुणा करिए, तो हो सकता है नीचे आ जाए, सरलतम रूप इसका आ जाए। चलिए इसका संयुग्म क्या हो सकता है, 3/2 प्लस रूट 3, ठीक है। अब देखिए 2 प्लस रूट 3 है तो संयुग्म कितना हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3, यानी इसका अपोजिट साइन नीचे आ जाता है, कुछ भी नहीं रहता, बीच में जो साइन रहता है उसी को हम चेंज कर देते हैं, बाकी सेम संख्या रहती है। अब इसका हम गुणा करेंगे, देखिए 3 दूनी 6 माइनस 3 रूट 3 रूट 3 अपान, आइए देखिए ए स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा ना, तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3। चलिए अब ये हो गया, क्या हो गया, 6 माइनस 3 रूट 3, क्योंकि बटे 1 है नीचे तो कोई मतलब नहीं, ये है 6 माइनस 3 रूट 3, ये इसका आंसर हो गया। बस संयुग्म मतलब ये होता है। संयुग्म मतलब आपको हर देखना है ना, हर में जो बीच में साइन रहता है उसी साइन को चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। करते किस लिए, ताकि हमको ये उसका सरलतम रूप हर में मिल जाए, और हर में सरलतम रूप मिलने के बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू अपान रूट कितना है, रूट 7 प्लस रूट 5। चलिए अब इसको आपको करना है, देखिए अब वही चीज़ आ गई, बस इसमें भी आप वही संयुग्मी ही करिए। चलिए 2 अपान रूट 7 प्लस रूट 5 गुणे रूट 7 माइनस रूट 5। चलिए यहाँ भी आप वही करेंगे, रूट 7 माइनस रूट 5। क्यों, क्योंकि आपको पता है संयुग्म में है, हमको ऊपर नीचे दोनों में गुणा करना पड़ता है, ठीक। चलिए वो चीज़ें तो हो गई, आप गुणा करिए, ऊपर कितना हो जाएगा, 2 रूट 7 माइनस, चलिए 2 को हम बाहर ही रख लेते हैं, क्योंकि क्या हम अंदर करें, 2 को बाहर ही करिए, और रूट 7 माइनस रूट 5, क्योंकि देखिए दो का गुणा दोनों में होगा, तो मतलब है क्या, बाहर इसको हम लिख रहे हैं। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे हमारा क्या फॉर्म बना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देख रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर मतलब 7, बी स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5। चलिए हो गया। अब यहाँ पर आएगा 2, कोष्टक में कितना था अंदर, रूट 7 माइनस रूट 5, इसके बाद नीचे कितना आएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, और 2 को हम काट देंगे, यहाँ पर फिर बच जाएगा रूट 7 माइनस रूट 5, ये इसका आंसर हो गया। चलिए ये देखिए, बस ये सब बेसिक चीज़ें हैं। देखिए ऐसा है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, कुछ ऐसे चीज़ें भी होती हैं कि आप सीधे से देख के ही जान जाएंगे इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए वो आप करेंगे, आपको करते करते अनुभव हो जाएगा, ठीक है। आप सीधे से आप जान जाएंगे, क्योंकि देख आप वैसे अंदाज़ा लगा ही लिए होते हैं, क्योंकि दोनों का संयुग्मी करने पर अंतर 2 आ जाएगा, ठीक है। अंतर 2 आएगा, ऊपर 2 है, 2 से कटे जाएगा, बाकी संयुग्मी का जो दूसरा पार्ट होगा वही रह जाएगा। तो आप इतना समझ सकते थे, ठीक है, संयुग्मी का ही पार्ट रह जाएगा, बाकी कट जाएगा। तो आप ये सब चीज़ें करेंगे ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, आपको इतना सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधे सीधे इसका संयुग्मी ही ऊपर आंसर में लिख देते हैं, कुछ करना नहीं था, क्योंकि आपको पता है दोनों का अंतर 2 आएगा और 2 ऊपर पहले से दिया है। ये चीज़ें आप करते करते सीखेंगे। चलिए हम अगला कर रहे हैं। चलिए
देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको लग रहा होगा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बता के बहका रहे हैं। अरे भाई बहका नहीं रहे हैं, सब क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक। बस आप पेशेंस रख के करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन एकदम बहुत सिंपल होते हैं। चलिए, और बाकी हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी बड़े बड़े क्वेश्चन लेकर आएंगे। लेकिन देखिए क्वेश्चन हम जो कह रहे हैं बड़े कहाँ से आप लाएंगे, क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अगर इसी में 1-2 पार्ट और भी जोड़ दे किसी क्वेश्चन साथ में, तो क्या अंतर हो जाएगा आपके लिए। आपको पार्ट वाइज सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करते जाइए, बस एक साथ सब कर दीजिए, फिर कोई अंतर नहीं होगा, आप आराम से कर सकते हैं इस चीज़ को, आप करेंगे भी। देखिए ये सब छोटे बड़े कोई मतलब क्वेश्चन सब ऐसे ही आएंगे, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं, ठीक है। टफ मतलब इसमें आप बचा ही क्या करने के लिए, अब बेसिक रूल्स आप सीधे से करते जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं इसमें, देख सब कुछ सीमित कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा एक अब लेंदी क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, खुद ही समझ आएगा। √5/√3 + √2, चलिए फिर क्या है -3√3, फिर कितना है √5 + √2, चलिए फिर प्लस है 2√2 √5 + √3। चलिए ये क्वेश्चन है, अब थोड़ा ठीक ठाक लगा होगा आप लोगों को कि क्वेश्चन आपकी बार तो लंबा चौड़ा है, अच्छी बात है लंबा चौड़ा। तो लंबा चौड़ा होने से क्या रूल बदल जाएंगे, हाँ इसके नियम तो नहीं बदल जाएंगे ना, नियम सब कुछ आपको पता है, आप नियम से करते जाइए सब कुछ। हाँ थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, तो आप पेशेंस रख के आराम से करिए, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो ऐसे कंडीशन में आपको पता देख रहे हैं, आपको संयुग्मी वाली चीज़ें मिल रही हैं नीचे, यानी आपको बिना संयुग्मी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है नीचे हमको सॉल्व करना तो संयुग्मी ही कुछ लगाना पड़ेगा इसमें। चलिए हम हर एक में संयुग्मी करके फिर सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए क्या है, ऊपर क्या है √5/√3 + √2 है, ठीक है। इसका संयुग्मी हम कर रहे हैं, देखिए इसका संयुग्मी हो जाएगा √3 - √2/√3 - √2, ए इसका संयुग्मी होगा, ठीक है। अब देखिए ए है माइनस, हम इसको उतारें 3√3/, इसके बाद हो जाएगा √5 + √2, ये तो यही था। अब इसका हम संयुग्मी करेंगे गुणे √5 - √2/√5 - √2, चलिए ए हो गया, यहाँ तक चीज़ें हो गई। इसके बाद ए प्लस करेंगे, प्लस में क्या है 2√2/√5 + √3, इसका संयुग्मी करेंगे √5 - √3/√5 - √3। चलिए देखिए कुछ हम एक्स्ट्रा नहीं करें, जो अभी आपको बताए थे पीछे सब वही कर रहे हैं, ठीक। बस आप आराम से इसको सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए अब देखिए आप क्या करेंगे, आप इसका गुणा करिए, आपको बताया था गुणन में कि आपको बस ये देखना है कड़ी घात समान होनी चाहिए, कड़ी घात समान मतलब गुणा हो सकती है। चलिए आप करिए, तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 15, 5 3 15 ना, माइनस कड़ी में 10, ठीक। नीचे हो जाएगा देखिए a + b, यानी कड़ी में 3 धन कड़ी में 2, कड़ी में 3 ऋण 2 कड़ी में 2, यानी a + b × a - b, यानी a² - b², a² मतलब √3 का स्क्वायर, b² मतलब √2 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया, इसका माइनस देखिए बीच में a है माइनस, इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा देखिए 3 आगे इसके गुणांक में भी है 3, और कड़ी में 3 इधर है, कड़ी में 5 इधर है, 3 कड़ी में हो जाएगा 3 × 5 = 15, माइनस ये देखिए इसका आप ध्यान रखिएगा माइनस इसके बाहर है, ठीक है। देखिए ए माइनस इसके बाहर है, अंदर फिर क्या है देखिए फिर ए है माइनस है इसके, फिर 3 बाहर गुणांक में 3, कड़ी में 3 कड़ी में 2 कड़ी में 6, ठीक बटे, इसके बाद क्या है कड़ी में 5 धन कड़ी में 2 कड़ी में 5 ऋण कड़ी में 2, मतलब कड़ी में a + b, यानी a + b × a - b, यानी a² - b², बस सेम चीज़, यानी कड़ी में 5 का मतलब 5 हो जाएगा, और कड़ी में 2 का मतलब हो जाएगा 2। चलिए फिर आगे बढ़िए, इसके बाद यहाँ देखिए 2 कड़ी में 2 है, कड़ी में 5 है, यानी कि 2 कड़ी में 2 कड़ी में 5 मतलब कड़ी में 10, फिर माइनस 2 बाहर ही रहेगा, 2 कड़ी में 2 कड़ी में 3 मतलब कड़ी में 6 बटे, इसके बाद क्या है कड़ी में 5 धन कड़ी में 3 कड़ी में 5 ऋण कड़ी में 3, यानी 5 ऋण 3। चलिए ये चीज़ें हो गई। देखिए यहाँ बस हम सिंपल जैसा आप बताए थे वैसा ही कर रहे हैं, इसमें कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बस आप लोग समझिए धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिए कड़ी में 15 हम ऐसे छोड़ेंगे इसको, माइनस कड़ी में 10, ठीक है, ये ऐसे हो गया, और कड़ी में 3 यानी 3 - 2 मतलब 1 मतलब आधार में कोई मतलब नहीं रहता, मतलब हर में कोई मतलब नहीं रहता। चलिए इसके बाद आप देख रहे हैं अंदर क्या रहेगा, कड़ी में देखिए अब अंदर क्या है, इसको बचा ही है, आप क्या कर सकते हैं देखिए ये 3 इसके भी गुणांक में, इसके भी गुणांक में 3 है, ठीक है, 3 को कॉमन ले सकते हैं। चलिए 3 हम कॉमन ले लिए, और बचा कितना कड़ी में 15
माइनस कड़ी में 6। देखिए कड़ी में 6 ना, देखिए 3 बाहर आ गया तो कड़ी में 15 और कड़ी में 6 बाहर अंदर बचा। और यहाँ देखिए क्या था, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, ये छोड़िए आप। इसके बाद क्या है अंदर, देखिए अब यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, 2 को हम बाहर ले सकते हैं, कड़ी में 10 माइनस कड़ी में 6। अब बटे यहाँ देखिए क्या है, 5 में से 3 जाएगा 2। अब देखिए इसको काटिए आप, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ठीक है। अब इसको पूरा खोल दीजिए, खोलने का मतलब देखिए कड़ी में 15 माइनस कड़ी में 10, ठीक है। माइनस के इधर होगा तो माइनस कड़ी में 15, फिर माइनस माइनस प्लस कड़ी में 6, इसके बाद हो जाएगा प्लस कड़ी में 10, फिर माइनस कड़ी में 6, ठीक है। देखिए अब देखिए क्या प्लस माइनस कट रहा है, कड़ी में 15 प्लस कड़ी में 15 माइनस, ये इससे कटेगा, कड़ी में 10 माइनस कड़ी में 10 प्लस, ये इससे कटेगा। अब कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 माइनस, बराबर इसका माना जाएगा 0, आंसर इसका आ जाएगा। देखिए कुछ भी टफ था, हाँ लेंदी था ये हम कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो टाइम लगा। टाइम इसलिए लगा क्योंकि आपको समझाना भी पड़ा, और बाकी वैसे भी नॉर्मल जो क्वेश्चन अब तक पीछे हुए थे उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा ही, क्योंकि इसमें समझ लीजिए अब तक 3 क्वेश्चन एक साथ समझ लेते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको अलग कुछ भी नहीं करना, आप जो पीछे पढ़ें आप विश्वास करिए। देखिए कोई भी पढ़ाता आप उस पर विश्वास करिए, विश्वास तभी करिए सबसे पहले आप जान लीजिए हाँ अब तक जो है सही है कि नहीं चीज़ें, तो अब तक जो सही आगे भी सही होंगी, तो आप इस पर विश्वास करिए। और इस तरह आप आराम से जो रूल बताएं उस पर ध्यान दीजिए, उसको एक बार बढ़िया से देखिए, उस पर सोचिए। देखिए देखने का मतलब सिर्फ आप देखने का मतलब नहीं है, आप देख लीजिए, सोचिए क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं। आपसे हम बताए थे ना, जो हम प्रूव कर रहे हैं उसको प्रूव करने का कई तरीका हो सकता है, हम एक ही मेथड से करके दिखाए थे, कई मेथड हो सकते हैं प्रूव करने के, आप अलग अलग तरीके से प्रूव करके देख लीजिएगा, हो भी जाएगा, ठीक है। बाकी उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपको मिले आप लोग करिए आराम से, सारे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। देखिए इसमें क्या है, कड़ी और घातांक में मैक्सिमम चीज़ें हो गई हैं, बस कुछ चीज़ें बची हैं। जैसे कुछ चीज़ें बचने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपको पूछ लिया असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर में इसको अरेंज करिए, अकॉर्डिंग में सब चीज़ें हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। इसमें बाकी कुछ बचा नहीं, जो चीज़ें कुछ और हम वर्ग और गुण में करवा ही दिए थे, आपको शुरू में बता दिए थे, तो वो सब टॉपिक पहले से हो गई हैं। बाकी जो इसमें कुछ बची हुई टॉपिक थी ये सब हो गई, 1-2 टॉपिक बची, कल इसको कवर करवा के हम ख़त्म कर देंगे। यानी आप लोग बस अब आराम से लगाइए, आप टेंशन फ्री होकर, बाकी पीछे जो लोग वीडियो नहीं देखें उसको भी देखिए, और बाकी आराम से सब कुछ देख जाइए। चलिए उम्मीद कर रहे हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।